बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अजरा ने तो सही फुप्पो बेगम की क्लास ले ली खाने की टेबल पर। ऐसे ऐसे पोल खोले कि फुप्पो का निवाला तो हल्क में फंस गया। जमाल के सामने फुप्पो तो सफाइयां देती रह गई। एक सेकंड में अजरा ने ऐसे पर खर्चे उड़ाए फुप्पो की शख्सियत के। खैर दो चार बातें ऐसी और पता चल जाएं फुप्पो की तो इस घर से इनका पत्ता साफ हो सकता है। फिलहाल तो बेबी बाजी एक बार फिर से अजरा के ख्वाब में आकर इसे बताती हैं कि इस घर को अब सिर्फ तुम बचा सकती हो। इस घर में जो घुस बैठिए आ गए हैं इनको निकालना होगा, सबको दोबारा से एक करना होगा घर वालों को। ऐसे में फुप्पो बेगम भी अजरा के ख्वाब में आएंगी जब अजरा फुप्पो बेगम के सामने खड़ी इसे जता रही हैं कि मैं खातूने खाना हूँ और तू फ़कत मेहमान। जवाब में फुप्पो भी शेर पूरा करती हैं कि यहाँ पर रहने का सिर्फ एक ही कायदा, मेरी चाकरी में है तेरा फ़ायदा। फुप्पो का सीन हटता है तो अजरा बाहर आती है जहाँ तख्त पोश पर बेबी बाजी बैठी थी और इसे नसीहतें करके जाती हैं कि इस औरत से होशियार रहना, क्योंकि अजरा ने जो इसका पोल खोला है सबके सामने वो पलटकर वार ज़रूर करेगी। ख्वाब ख़त्म होता है तो अजरा हर बार की तरह फिर से डर कर उठकर बैठ जाती है। जो कुछ इसने देखा है अब इस पर अमल करने का वक्त आ चुका है। इस फुप्पो बेगम को घर से निकालना ही होगा और मुझे लगता है कि फुप्पो की असलियत सामने लाने के लिए अजरा सफ़िया के साथ मिलकर कोई नया प्लान कर रही है। जिस तरह कमरे में इनके कमरे की तलाशी ली जा रही है, सफाइयां करवा रही है, सफ़िया को सीढ़ी पर खड़ा करके छत के जाले साफ़ हो रहे हैं, कहीं छत पर कोई कैमरा ना फिट करवा रही हो इनके कमरे में बल्ब की जगह। वहीं दूसरी तरफ अस्मा फरहत से मिलने जाती है इसे समझाने के लिए कि तुम्हारी वासिफ के साथ जो भी बहस है, जो भी लड़ाई है, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ घर चल रही हो। अब फरहत अस्मा भाभी से कहती है कि वासिफ को तो कोई अफसोस, कोई पछतावा नहीं। माफ़ी मांगना तो दूर की बात, इसने तो मुझसे फ़ोन पर बात तक नहीं की, मेरा हाल नहीं पूछा। ऐसे में अस्मा कहती है कि ये सब घर जाकर पूछा जा सकता है, यहाँ दूसरों के सामने मियाँ बीवी का तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत है। इसके बाद आप देखेंगे कि फरहत अस्मा भाभी के समझाने से आखिरकार इनके साथ घर वापस आ जाती है। फरहत के वापस आने पर वासिफ बिल्कुल भी खुश नहीं। जमाल भाई से दुकान पर कहता है क्या ज़रूरत थी अस्मा भाभी को फरहत को ज़बरदस्ती वापस लाने की, जिस पर जमाल को भी गुस्सा आता है। अस्मा कौन सा इसे गन पॉइंट पर वापस लेकर आई है, जिस पर वासिफ कहता है कि फरहत के रवैये से तो ऐसा ही लग रहा है। वासिफ को लगता है कि वो इससे माफ़ी नहीं मांगेगा, वो वापस खुद घर आ गई, अब अपना मूड भी ठीक कर ले, क्योंकि इसके मुताबिक इसने तो कोई गलती की ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अजरा बहुत खुश है फरहत के यूं वापस आने पर। वो इसे गले लगाती है और कहती है अगर तुम अब भी ना आती ना तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हें लेकर वापस आती, क्योंकि यहाँ तो फुप्पो बेगम ने पूरा प्लान बना रखा है तुम्हारा घर उजाड़ने का। जिस पर फरहत हैरान, क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? और अजरा सारी बात फरहत को बताएगी कि रामीन से मिलना चाहती थी वासिफ और रामीन का रिश्ता जोड़ना चाहती थी तुम्हारी चहीती फुप्पो बेगम। अब भी समझ जाओ, अब भी मान जाओ मेरी बात, ये बुढ़िया जो नज़र आती है वैसी है नहीं। खैर दूसरी तरफ एक और किस्सा शुरू हो चुका। आशी का कोई पीछा करता है, वो डरते हुए भागते हुए घर की तरफ आती है, दरवाज़ा बजाती है ज़ोर ज़ोर से। अब वलीद दरवाज़ा खोलता है और आशी को यूं देख कर हैरान, अब कौन सा नया कारनामा अंजाम दे रही हो तुम? जिस पर आशी बताती है कोई मेरा पीछा कर रहा था, मैं सच कह रही हूँ, कोई मेरे पीछे था। अब मुझे तो लगता है ये ज़रूर आशी का बाप ही होगा, सायरा का शोहर, इसकी कमी रह गई थी वो भी इस घर में आ जाए। अब फरहत ने जिस तरह रो रो कर अपने माँ बाप को परेशान किया था ना, और फ़ौरन पाकिस्तान वापस बुलाया था, बेचारे वापस आने से पहले ही इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। वासिफ को इत्तला मिलती है तो जमाल भाई के साथ परेशानी में फरहत को ये खबर देने आता है। वहीं फरहत जो इन्हें फ़ोन कर रही थी कि इनकी फ़्लाइट थी, किस वक्त पहुंचेंगे, फ़ोन नहीं उठा रहे। ऐसे में वासिफ के मुंह से अपने अम्मी अब्बू का नाम सुनकर परेशान, क्या कह रहे हो वासिफ, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, क्या हुआ है मेरे अम्मी अब्बू को? ऐसे में वासिफ बताता है इनकी डेथ हो गई है। फरहत के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? वो चीख चीख कर रोती है और इसकी हालत देखकर सब घर वाले परेशान। वासिफ इसे संभालने की कोशिश कर रहा है, अब वासिफ के अलावा इसका दुनिया में कोई और बचा ही नहीं।